Welcome to my channel once again. Today I'll be making video about the first service of my Z900 एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जैसे सब सारे लोग करते हैं। नहीं, एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगा। मैं फ़र्स्ट सर्विस खुद करूंगा Z900 का, एंड वारंटी भी इंटैक्ट रहेगी। वो कैसे रहेगी इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहे, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने फ़र्स्ट स्टार्ट किया था ये आई थिंक 5 से लेकर 7 मई के बीच में एक मेल किया था मैंने कावासाकी इंडिया को, बाय टेलिंग देम एवरीथिंग दैट व्हाट ऑल टूल्स आई हैव। मेरे पास सारे अच्छी क्वालिटी के टूल्स हैं जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। वो सारे टूल्स ये मेरे पास टॉर्क रेंच भी है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी वाली टूल्स भी हैं कि कहीं पे इसका नट स्लिप ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। सो मैं हर चीज़ को ध्यान में रख के ही अपना काम करूँगा। तो ये चीज़ मैंने जैसे मैंने आपको भी बताई, यही चीज़ मैंने कावासाकी को बताया, बिकॉज़ जो कोटेशन मुझे कावासाकी पटना ने दिया, रेयान शॉटो ने, ठीक है, बिकॉज़ मैंने ये बाइक कावासाकी पटना से ख़रीदा। तो उनसे मैंने जो कोट मांगी, ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम में आती है, इंजन ऑयल फ़िल्टर आता है, एक वॉशर आता है, ड्रेन बोर्ड वॉशर आता है, ठीक है, उसके बाद इंजन ऑयल आती है। तो 3.6 या 7 के आसपास लगता है, बट मैंने 4 लीटर ही मतलब वो लोग 4 लीटर का कोट देंगे, बिकॉज़ 3.6 लीटर का एज सच कोई एक बॉटल नहीं आता है कावासाकी में। आई थिंक बहुत मुश्किल से आता होगा किसी भी ब्रांड में। तो उन्होंने 4 लीटर का ही मेरे को कोटेशन दिया था। तो सारा कुछ मिला के फिर इंजन चेन ल्यूब, चेन स्प्रे, इनका भी कोटेशन दिया था उन्होंने। तो ये सब कुछ देने के बाद मैंने देखा बिल जो थी दैट वाज अराउंड 8000 इंक्लूडिंग चेन स्प्रे एंड चेन क्लीन। तो इन सब के बाद मैंने नीचे देखा लेबर चार्जेस अच्छे खासे थे, 3-4 हज़ार रुपये कोई लेबर चार्जेस ही था इनका, ठीक है। सो आई विल बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट टू यू। एंड उसके बाद सारा कुछ देखा तो उसमें एक था डोर टू डोर सर्विस। कावासाकी का वैसे कोई डोर टू डोर सर्विस मतलब मुझे नहीं पता, वैसा तो कुछ है नहीं डोर टू डोर, बिकॉज़ मैं तो सर्विसिंग के लिए बुलवा रहा था। बट जो भी है उन्होंने वो भी एक चार्ज लगाई हुई थी, ठीक है। वो चार्ज यही चार्ज था कि वो वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, वो वाली चार्ज, ट्रेन का भाड़ा या प्लेन का भाड़ा ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। फिर सब कुछ मिला के इट वाज अराउंड 15-16,000। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार उतना पैसा वेस्ट करना कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज़ होता क्या है, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है। मैंने ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उनके पीछे गया हूँ, जहाँ पे उन्होंने लीगैलिटीज़ में थोड़ा बहुत गलती करा था। तो मेरे पास बहुत अच्छी फेवरेबल आउटकम्स भी आई हैं उन चीज़ों में। तो मेरे पास नॉलेज है इन चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ का। बिकॉज़ जब मैं छोटा था, जब अराउंड मैं छोटा क्या यार, मैं आई वाज इन कॉलेज 2012-13 या उस टाइम पे भी मैंने बजाज इंडिया का मेरे पास वो बाइक था, 2013 की बात कर रहा हूँ, आई वाज इन सेकेंड ईयर। सो दैट टाइम मेरे पास पल्सर NS थी। उस टाइम पे भी बहुत कुछ एक प्रॉब्लम हुआ था। सो उन्होंने मुझे इंजन चेंज करके दिया था। सो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये टेक्निकल नॉलेज है। सो वाई शुड आई बी स्पेंडिंग मनी ऑन द लेबर चार्जेस एंड उनका आना जाना फालतू का, उनका भी काम ईजी हो जाएगा यार, है ना। सो मैंने सारे पार्ट्स मंगवा लिए हैं, ठीक है। तो कावासाकी के साथ बहुत सारा मेलबाजी हुआ। देन मैंने उनको लीगल नोटिस भी भेजा कि अगर आप ऐसे करते हो तो आप शमशेर कटारिया वाला केस है, बहुत फेमस केस है, शमशेर कटारिया वर्सेस होंडा CL, ठीक है। होंडा जो होंडा सिटी बनाता है वो वाला स्पोर्ट्स बाइक वाले, होंडा सिटी जो बनाता है, तो उनका भी यही वाला कहना था कि यार आप एंटी कॉम्पिटिटिव चीज़ें नहीं कर सकते हो। होंडा को ऐसे बोला गया है, होंडा को, ठीक है। और बहुत ही अच्छा एक तगड़ा सा केस लॉ है, आप लोग देखना ये चीज़। उसमें बहुत क्लियरली ये भी क्लियर होता है कि आप सर्विस के जो पार्ट्स हैं, ये जो कंज्यूमेबल्स हैं, उन चीज़ों को आप वो अपने काउंटर में बेचना, हाई प्राइस में बेचना, इन चीज़ों को लेके बहुत तगड़ा सा एक केस हुआ था। तो जिसके तहत बहुत सारी कार कंपनीज़ को एक डायरेक्शन भी पास किया गया CCI के द्वारा। CCI इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वही चीज़ को मैंने इनके सामने भी रखा, बट कावासाकी भी माना नहीं। बट एट द एंड आफ्टर सेंडिंग माई लीगल नोटिस एंड ऑल, कावासाकी इंडिया सर कि ठीक है सर, आप ओवर द काउंटर ख़रीद सकते हो, बट देन आपको अगर वारंटी क्लेम करना है तो आपको शोरूम में ही लाना पड़ेगा। सर्विस ऑथराइज जो होता है वहीं पे आपको लाके करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम वारंटी तो गारंटी नहीं कर सकते। बट मैं आपको ये वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि वारंटी भी आपको मिलेगी, क्योंकि मैं कोई हवा का बुक फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं कावासाकी Z900 का ओरिजिनल ओनर्स मैनुअल फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने एक पेज में लिखा भी हुआ है कि कितना, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। मैं दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड।
ये देखिए, अगर आप लोग पढ़ पाएंगे इसमें सारे टॉर्क नंबर्स एंड ऑल एवरीथिंग इज़ रिटन, ठीक है। ये सारा कुछ आपका, हाँ पढ़ ही पा रहे होंगे आप लोग, देख लीजिए। तो इसमें सारा कुछ मैंने ओनर्स मैनुअल से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पढ़ भी देता हूँ। इंजन ऑयल का जो फ़िल्टर है उसमें 17 Nm टॉर्क है, ठीक है। 17 Nm से ज़्यादा आपको नहीं करना है। इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट 29 Nm टॉर्क है, आपको उतना ही टाइट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। फिर ड्राइव चेन का जो स्लैक होता है वो 25 to 35 mm होता है, ठीक है। दैट मीन्स अराउंड रफली इंचज़ में अगर आप देखो तो 1 से 1.5 इंच के आसपास अप्रॉक्सीमेटली स्लैक होना है। स्लैक मतलब वो जो लचक होती है ना चेन की, वो उससे ज़्यादा हो गया तो फिर सेफ्टी इश्यूज़ भी है एंड ड्राइव ट्रेन में भी असर पड़ता है। एंड देन आते हैं एक्सल नट, जो पीछे का जो टायर का जो नट होता है वो नट है 110 mm, उससे ज़्यादा टॉर्क नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको दिखाई, और जो भी चीज़ इसमें लिखी है ये आपका ओनर्स मैनुअल से ही मैंने देखा है एंड यही चीज़ मैंने कॉसिक इंडिया को भी बताया। सो नाउ जल्दी से मैं आप लोगों को सारे मेरे टूल्स दिखा देता हूँ एंड हाउ आई विल बी डूइंग इट, वो मैं पूरा करके आपको दिखाऊँगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए बट डू बेयर विद दिस बिकॉज आप लोगों को भी फ़ायदा है ना। बिकॉज ऐसा कंटेंट आई हैवंट सीन ऑन यूट्यूब कि कोई दे रहा है। इतने बड़े कंपनी के ख़िलाफ़ जाकर अगर एक लीगल पॉइंट में मैं जा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम ए वेरी सीरियस पर्सन रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ थिंग एंड जनता पब्लिक। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डू शेयर योर कमेंट्स कि आपको कैसा वीडियो लगा। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल वीडियो मेकर, सो जज मत करिएगा, है ना। सपोर्ट दिस, आई एम एडवोकेट बाई प्रोफेशन। सो मैं अपने लीगैलिटी के एंगल से अगर पूरी बाइकिंग कम्युनिटी को मैं हेल्प कर पाऊँ, सो आई थिंक इट्स ए ग्रेट थिंग, है ना। तो दिस इज माई टॉर्क रेंच, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये टॉर्क सेट होता है यहाँ पे एंड देन आई हैव टपारिया का सेट, पूरा स्पैनर सेट है ये, ठीक है। एंड दिस इज़ एडजस्टेबल ऑयल फिल्टर ओपनर। ये मैंने इसलिए ख़रीदा है बिकॉज 10 वो जो राउंड कैप वाला जो होता है ना ओपन करने वाला ऑयल फिल्टर, एक साइज़ का बड़ा वाला, आई पर्सनली फील कि ये सब मैं पर्सनल काम के लिए ले रहा हूँ, प्रोफेशनल काम के लिए ले नहीं रहा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आप इसी से, छोटा है तो छोटा हो जाएगा, बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, दिस इज एडजस्टेबल एंड आई वुड रिकमेंड सबके पास ये होना चाहिए। तो वेरी गुड टूल। ये देखिए छोटा हो रहा है ये, ठीक है। ये छोटा हो गया और छोटा हो गया, तो हाफ इंच, सॉरी वो नॉट 1.5, हाफ इंच आपका है ये वाला चीज़, मतलब दिस पर्टिकुलर एरिया। सो देन यू नीड ए गुड प्लायर। देन आई हैव मकीटा का टूल, ठीक है। दिस इज़ ए पावर टूल। इसमें देर आर लॉट ऑफ स्मॉल छोटा स्क्रू ड्राइवर्स या आपका एलन कीज, सॉकेट्स, बहुत सारा है। लाइक अगर मैं खोल के दिखाऊं तो आप समझोगे। छोटे मोटे नट्स भी आप खोल सकते हो एंड से पावर्ड वन, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड वन, ठीक है। एंड टपारिया का सेट आपको दिखा दिया एंड दिस इज़ बाय हार्डन, ये आप देख सकते हैं। इसी को यूज़ करके टॉर्क रेंज में हम लोग सारे नट्स खोलेंगे, ड्रेन बोल्ट खोलेंगे एंड देन जो एक्सल बोल्ट है हमारा उसमें भी 110 mm का एक हमको एक टाइट करना पड़ेगा उसको। तो वील बी यूजिंग दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग वन, गुड क्वालिटी वंस। एंड अब आते हैं एनाबॉन्ड पे। ये आपको लॉक टाइट कंपनी का भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास वो है वो यूज़ कर लो, वो भी बहुत अच्छा कंपनी है। बट आई एम यूजिंग दिस बिकॉज दिस वॉज अवेलेबल इन माई सिटी। सो ये मैंने 2-3 लेके रखे हैं। जस्ट एक ही ड्रॉप आपको देना पड़ता है थ्रेड में एंड देन यू हैव टू टाइटन इट सो दैट वो एकदम हार्ड हो जाए प्रॉपर्ली एंड सील हो जाए कि वो एटलीस्ट हिले ना, वाइब्रेशन को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर पाए एंड ऑल दैट, वही पर्पज़ होता है इसका, ठीक है। देन आते हैं दिस कॉन्टैक्ट क्लीनर। दो आज कॉन्टैक्ट क्लीनर का कोई काम है नहीं बिकॉज अभी कुछ भी मतलब नहीं चाहिए कॉन्टैक्ट क्लीन करने का। एंड देन ये आपको मैंने पहले मेरे वॉशिंग वीडियो में भी दिखा रखा है, इट्स अ वेरी हैंडी एयर फैन, मतलब ब्लोअर। एंड दिस इज़ मोटुल का चेन ल्यूब। चेन मेरा ल्यूब भी है एंड आपको लग रहा हो ये कैंची क्या कर रहा हूँ मैं। ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं आपको बताता हूँ, सर्विस सेंटर बोलो या कोई भी ए क्लास सर्विस करने वाला बता दो, नोबडी टेक्स केयर ऑफ नट्स, ठीक है। जो बोल्ट्स आप टाइट करोगे ना ये टूल्स से एंड ऑल दैट, तो क्या होता है ना वो मेटल टू मेटल एक मार्क पड़ जाता है। सो आई पर्सनली हेट दैट। तो हमेशा जब भी आप एक बोल्ट को टाइट करोगे या कुछ करोगे, ये ऐसे लगाकर इसके ऊपर से
स्पैनर बोल रहा हूँ, रेंच को लगाकर देन आप टाइट करिए, सो दैट आपका जो नट है या बोल्ट है उसके ऊपर के जो मार्किंग्स होता है या वो जो बोल्ट का जो लुक होता है दैट नेवर गोज़ बैड, ठीक है। सो पता हो भी सकता है आपको पता, बट मुझे लगा बताना ज़रूरी है बिकॉज नो बडी फॉलोज ऑल दिस। सो ये है, फॉरेन में तो बहुत लोग करते हैं बट इंडिया का पता नहीं, सो आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। नहीं काम नहीं स्टार्ट करते हैं, अभी आपको एक और चीज़ दिखाना बाकी है। सो दिस इज़ द कंज्यूमेबल किट, अ सर्विस किट फ्रॉम पटना, रयांश ऑटो कावासाकी, ठीक है। ये मेरे को आया हुआ है, एडवोकेट देवज्योति मुझे भेजा हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं। सो कावासाकी का ना बहुत बढ़िया चीज़ है, इनका एक मोटो पढ़िए आप, लेट द गुड टाइम्स रोल। सो आई थिंक आई विल बी द ओनली फर्स्ट पर्सन who will actually live up to this particular motto of Kawasaki, है ना। I'm very happy, you know, after buying this bike. It's amazing, no doubt Kawasaki makes amazing products, but then Kawasaki को भी थोड़ा लीगल चीज़ सिखाना पड़ेगा मेरे को, आई थिंक, है ना। अभी तक कितने सालों में आई थिंक किसी ने सिखाया नहीं है, but this time I'll surely teach Kawasaki that how legal things, you know, work and how you have to abide by the legal rules. तो जो भी है, so इस चीज़ के बाद से ये वाला चीज़ को लेट द गुड टाइम्स रोल, आई विल एक्चुअली लिव अप टू दिस पर्टिकुलर मोटो ऑफ कावासाकी। सो अभी जल्दी से इसको ओपन करते हैं, मैंने ओपन भी नहीं करा था, यहाँ से निकालते हैं। क्या क्या भेजा है इसमें, बहुत अच्छे से पैकिंग करा है। कावासाकी पटना में ना देयर इज़ ए सेल्स पर्सन सर्वलोक जी, बहुत बेहतरीन आदमी है यार वो। हाँ मैंने चेन ल्यूब मंगाया है एक, यस, मेरे को लगा ये मैंने मंगाया नहीं था, ठीक है। बिकॉज कावासाकी का ना चीज़ें तो अच्छी हैं, ठीक है, जो भी हो। चेन ल्यूब आ गया, ठीक है। हाँ ये फ़िल्टर है कावासाकी का ओरिजिनल ऑयल फ़िल्टर, ये पार्ट नंबर है। जो वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ लिख के भी रख सकते हैं इस चीज़ को, कितने का है ये पार्ट, वही 1220 जेन्युइन पार्ट है। ये वाला चीज़ क्या है, ये ऐसे ही दे दिया। ये है ड्रेन बोल्ट का गैस्केट, ड्रेन बोल्ट लगाने के पहले ये वाला उसमें पे लगता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। एंड ये 4 लीटर आपका इंजन ऑयल है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको निकालेंगे। सो अब जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। सो मकीटा का जो टूल है वो थोड़ा सा मतलब इसके लिए बड़ा था। सो 6 नंबर साइज़ इज़ अ परफेक्ट एलन की एंड आई एम यूजिंग टपारिया सेट, कोई फालतू की क्वालिटी वाली नहीं है, इट्स अ गुड क्वालिटी वन। सो इट वाज टाइट, तो ये आराम से मैंने खोल लिया इसको। आपको दिखा देता हूँ मैं क्लोजली कि नट्स एकदम ठीक से ही है, यहाँ पे कोई मैंने ख़राब नहीं किया या स्लिप नहीं किया इसको। एंड जो भी प्लास्टिक पार्ट के ऊपर चीज़ें माउंट होती है ना, उन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा ध्यान से ही रखना है, ठीक है, ओवर टाइटन नहीं करना है। देखिए दिस द नट, ठीक है। तो इनके अंदर सारे रबर बुशिंग्स हैं ताकि वाइब्रेशन को कंट्रोल कर पाए। तो ये वाला है 6 नंबर साइज़ एंड इधर का है छोटा वाला है ये। सो दिस इज़ 1 नंबर आई गेस, नहीं 1 नहीं 4 नंबर। ये भी टाइटली लगा हुआ है, सो आपको थोड़ा प्रेशर तो देना पड़ेगा खोलने के लिए। खुल गया ये भी। ये आप बिना खोल के भी काम कर सकते हो, बट मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि ये आराम से मतलब
मैं कर पाऊँ इन चीज़ों पे। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये भी जो नट्स हैं इसमें भी इन्होंने लॉकटाइट लगा रखा है, बिकॉज लॉकटाइट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो इन्वेंट किया गया, जिसने भी किया है। तो इसमें क्या होता है ना, जो आपका नट का थ्रेड है वो थ्रेड एकदम अच्छे से पकड़ के रखता है, एंड वाइब्रेशन भी थोड़ा एब्जॉर्ब हो ही जाता है उसमें। ये देखिए लॉकटाइट आपको दिख रहा होगा, एंड इसमें भी एक छोटा सा वॉशर, ये सब गुम नहीं करना है आपको। ये वाले का वॉशर जो है वो तो लगा ही हुआ है, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। सो अब हम इसको ऐसे रख लेंगे। ये देखिए, एक ये नट है, एक ये वाला है, और एक ये प्रेस फिटिंग वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ द ड्रेन बोल्ट, एंड इसी के पीछे जो मैं आपको पहले भी दिखाया कि जो ड्रेन बोल्ट का गैस्केट बोलते हैं, मेटल गैस्केट, वो भी चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि आप प्रेशर देते हो ना, 30 Nm मिनिमम एक टॉर्क दे ही रहे हो आप। तो उसमें क्या होता है, वो एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। सो या इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट 29 Nm का टॉर्क देना पड़ेगा लास्ट में। अभी तो खोलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम जस्ट खोलेंगे। ये रहा एक्सटेंडर इसका, अब आराम से आप खोल सकते हो, वरना एंटी क्लॉकवाइज ही खुलता है। खुल गया ये, अब हाथ से आप कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाता है गाइज, इसको कोई जोर नहीं दिखाना पड़ता, ठीक है। मैं आपको ना एक बार दिखा भी देता हूँ कितने प्यार से मैंने खोला, क्योंकि कावासाकी इंडिया को भी ये लिंक जाएगा। ये देखिए मैंने खोल भी लिया, ये देखिए हाथ से घूम रहा है ना, को यहाँ पे मार्क आया है, ख़राब हुआ है कुछ, देखिए आप। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ध्यान से करता हूँ, मेरे टूल्स आर वेरी हाई ग्रेड वाले। देखिए अभी उसको हाथ से खोलना है, अब ये सट करके बाहर आएगा, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आई हैव केप्ट दिस 5 लीटर का ऑलरेडी, एक कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल खाली है, इसमें कर लूँगा, बिकॉज इतना स्पेस है नहीं, ताकि स्पिल ना हो इसमें। सो न्यू में इंजन ऑयल थोड़ा गंदा होता है, अगर आपने देखा होगा तो वो जो गैस्केट है वो इतना स्ट्रॉन्ग लगा होता है कि वो अब निकला है। बट डजेंट मैटर, उसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज नया मैंने मंगवा लिया ऑलरेडी। सो आपको काम भी करना है एंड ज़ीरो गंदगी मचानी है आपको। अब मैं उस तरफ से जो जहाँ से ऑयल डालते हैं उसको थोड़ा लूज़ करता हूँ, बिकॉज एयर भी होता है जो लॉक करके रखता है। मैंने लूज़ कर दिया उसको भी। So now I got a good grip.
सो इंजन ऑयल फ़िल्टर में भी अराउंड 100 ml तो दिख ही रहा है, इससे ज़्यादा ही होगा शायद। हम्म, 200 ml के आसपास तो है इसके अंदर। अब जाके पूरा ही चीज़ इसकी बाहर आई है। सो मैं आप लोगों को ना एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ इसमें। ये जो ऑयल फ़िल्टर भी है ना, कभी ये मत समझना कि ये कावासाकी बना रहा है इसके लिए डेंसो बना रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे डेंसो, ठीक है। तो अगर आप डेंसो को भी कांटेक्ट करेंगे ना इसी चीज़ के साथ, इसी पार्ट नंबर के साथ, वो भी आपको दे सकता है और रेट बहुत कम होंगी। 1220 के ऑलमोस्ट अराउंड 700 रुपीज़ होगा, हाफ़ या तो वही लगा लो 60% रेट में आपको मिल जाएगा। ये कावासाकी आपको कभी बताएगा नहीं ये सब, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी तरीके से निकल गया ये। एंड गाइज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी लोकल जो चीज़ होता है ना, लोकल प्रोडक्ट होता है जो कि ऐसे ही सस्ते में लगा लो, वो सब मत करा करिएगा। बिकॉज़ क्या होता है ना, आप इसके अंदर देख रहे हैं ग्रूव्स, कितना सारा चेम्बर्स हैं। तो ऑयल जब अंदर चलता है ना, तो कहीं ना कहीं स्क्रीच्ड पार्टिकल होती है, तो इसका काम होता है उन चीज़ों को यहीं पे रोक लेना, ऑयल के अंदर सर्कुलेट ना करे, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी ही यूज़ करे। और ये जो डेंसो कंपनी बनाता है इज़ अ वेरी गुड कंपनी, कार के लिए भी बनाता है ये, ठीक है। बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक का OEM मैन्युफैक्चरर यही है। तो यही वाला तो ठीक है। अगर आपको डेंसो से ना लेना है तो इट्स ओके, 1200 भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप कावासाकी से भी ले ही सकते हो। ये मैंने जस्ट बताया, इफ़ यू वांट टू सेव सम एक्स्ट्रा बक्स तो कर सकते हो आप डेंसो को भी कांटेक्ट। बट पता नहीं डेंसो आपको जवाब देगा कि नहीं। तो जब ये हो जाए तो आपको एक अच्छा टिश्यू पेपर लेना है, एंड टिश्यू पेपर से आपको क्लीन करना है ये एरिया ऐसे करके, ताकि डर्ट ना रहे। ऑयल ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ है, बट हुआ है। ये फर्स्ट जो ऑयल चेंज होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑयल पूरा ड्रेन आउट हो गया है, पूरे प्रोसीजर आपको मैंने दिखा दिया। सो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैं एक 1 लीटर का लेके आ गया, बिकॉज़ मुझे अभी ऑयल फ़िल्टर भी लगाना है। सो ऑयल फ़िल्टर में हमेशा थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल के ही लगाना है, बिकॉज़ वो अगर ड्राई रहे ना तो दिस इंजन विल फील सफोकेटेड, बिकॉज़ ऑयल उसके अंदर से आते आते टाइम लगेगा। इसलिए आपको कभी भी इंजन को सफोकेट फील नहीं करवाना है। ऑयल फ़िल्टर में हमेशा ऑयल 100 ml जैसे डाल के उसको, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाऊँगा मैं। सो ये रहा न्यू वॉशर। नैपकिन का पैकेट हमेशा साफ़ रखिए ताकि आप क्लीनिंग कर पाओ। जैसे ये आ गई, इसको पकड़ लीजिए आप ऐसे, अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। क्लीन होगी पूरी। इसी के ऊपर नट रखिए, क्योंकि नट में भी थोड़ा सा भी ना गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लग गई। पहले हाथ से टाइट करें, पहले ही एकदम नहीं घुमा देना है। क्या होता है ना, ये जो आप देख रहे हो थ्रेड, ये थ्रेड अंदर भी होती है, तो पहले हाथ से करें अच्छे से ताकि वो आराम से जाए, ठीक है। ये करिए, हाथ से जितना टाइट हो पाए हाथ से करिए, क्योंकि ये सब अगर थ्रेड आप ख़राब कर दोगे ना तो ख़त्म है भाई फिर। आपको चेम्बर ही फिर करना पड़ेगा चेंज। सो ये हमने कर दिया टाइट, इसको हाथों से जितना हो सके।
ठीक है, थोड़ा सा पोंछ लेते हैं इसको। अब मैनुअल फॉलो करेंगे। ये देखिए, इंजन ऑयल फ़िल्टर का तो 17 mm है, वो आप हाथ से भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट जो है 29 mm, ये 29 mm ही करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा कम होगा तो चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही मौका ढूंढेंगे आपका कावासाकी इंडिया कि कब वो इस वीडियो में गलती पकड़े, बिकॉज़ ये लिंक मैं उनको दूंगा, मैंने मेल में सब बताया हुआ है। मैंने उनको लीगल नोटिस में ये भी बताया हुआ है कि आप लोगों का ये चीज़ मैं मीडिया में भी दूंगा अगर आप अलाउ नहीं करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कंज्यूमेबल थोड़ा बहुत अलाउ किया, बट देन इट वाज ए पार्शियल अलाउंस, है ना, पूरा तो अलाउ नहीं किया उन्होंने। खैर जो भी है, ये बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको टाइट करते हैं। सो यस, 29 mm देखा ना हमने, तो पहले हम ये देखिए न्यूटन मीटर्स, ठीक है, पहले हम इसको लूज़ करेंगे। 29 है, 27 पे आते हैं पहले। ये देखिए, ये 27, पता नहीं आप देख पा रहे होंगे कि 27 है। ये 0 मतलब 27 पे शॉर्ट एकदम सेट है, ये सॉर्टेड है, ठीक है। अब 29 था ना वो, तो 27.1 है, तो ये 2 करेंगे यहाँ पे, ये सेंटर लाइन के साथ, तो 29.1 हो गया। बस इतना ही करना है, 27.1 29.1, दैट इज़ फाइन, 29 हो गया, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर्स का अप डाउन होता ही है एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। सो एग्जैक्ट 29 है ये, देखिए। तो इसको हम टाइट कर देंगे, लॉक नट को टाइट करेंगे। कर दिया हमने लॉक नट टाइट। सो नाउ टाइट करने के लिए ये वाला चीज़ हम यूज़ करेंगे ताकि नट ख़राब ना हो। थोड़ा मोटा हो रहा है एक्चुअली गाइस, तो इसको पतले में कर देंगे, ठीक है, वो ज़्यादा ही मोटा हो रहा था। नाउ प्रॉपर्ली फिट हो गया ये। सो प्रॉपर तरीके से हो गया है ये वाला टाइट, ओवर भी टाइट नहीं करना है इसको। एंड अब आते हैं इस ऑयल फिल्टर। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जितना टॉर्क स्पेक है ना उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब आ गया न्यू ऑयल फ़िल्टर। अब न्यू ऑयल फ़िल्टर जो है इसको हम प्यार से यहाँ पे रखेंगे एंड देन वील हैव टू ओपन दिस। कैसे खोलना है भाई इसको? पुल अप, ठीक है, ट्राई टू पुल अप। अच्छा, मोटूल टाइप ही है। Just like Motul. So this oil is 10W40 full synthetic ultra premium oil है। It's a good oil, देख के भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ग्रीनिश कलर में है।
This is a new oil filter. तो ऑयल फिल्टर का जो हाफ होता है ना, हाफ तक आपको डालना है। ये देखिए अपने आप नीचे चला गया, मतलब वो सोक हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा वही ऑयल को लेके ये जो ओरिंग है ना इसका, इसके ऊपर भी लगाना है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब जो थ्रेड है वो पकड़ लिया, ये देखिए। हाथ से करिए इसको, कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्पैनर से करने का, ठीक है। ग्रिप नहीं मिल रहा है तो एक नैपकिन पकड़िए हाथ में एंड घुमाइए इसको अच्छे से, या तो इससे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। हाथ से भी देख लेते हैं। या सो नाउ इट्स परफेक्टली डन, ठीक है। ऑयल फिल्टर लग गई, उसके अंदर मैं ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा रोटेट भी कर दिया, ठीक है। एंड नाउ इट्स परफेक्टली फिटेड। एंड ये वाला नट इसके साथ न्यू जो इसका जो गैस्केट था वो भी हमने लगा दिया है, ठीक है। सो अब एकदम सॉर्टेड हो गया है। अब इस इंजन ऑयल को ठीक से रखते हैं क्योंकि अभी हमको रीफिल भी करना है। सो हम उस तरफ जाएंगे। सो नाउ वी विल बी पुटिंग इंजन ऑयल। तो ये वाला हम पहले न्यू से डालते हैं, वो जो हमने ऑयल फिल्टर में डाली है ना उसको लास्ट में यूज़ करेंगे अगर टॉप अप ज़रूरत पड़े तो। आई हैव 3 लीटर्स इन हैंड, सो ये एक और नया वाला मैं खोल रहा हूँ। So this engine oil is light green in color. It's ultra premium, fully synthetic 10W40. This is a Kawasaki genuine engine oil. So Kawasaki genuine engine oil तो है, but I doubt कि Kawasaki ने ही इसको बनाया है कि नहीं। कोई नहीं, उस पर भी बात करेंगे। Because हर चीज़ अगर आप खुद बनाने लग जाओ ना तो it becomes a problem. उसको किस तरह मैनेज करोगे आप, दैट बिकम्स वेरी मच यू नो प्रॉब्लमेटिक फॉर बिग कंपनीज लाइक कावासाकी और कोई भी आप कंपनी बोल रहे हैं। इसलिए थर्ड पार्टी वेंडर हर किसी का होता है जो सामान बना के देता है, आप सिर्फ लेबल करके ब्रांडिंग करते हो। एंड आई एम 100% राइट, बिकॉज देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोनास लुब्रिकेंट्स इंटरनेशनल SD and BHD, मैन्युफैक्चर्ड बाय पेट्रोनास लुब्रिकेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देख रहे हो आप, एंड मार्केटेड बाय कावासाकी है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि कावासाकी बहुत सारी ये जो छोटी मोटी चीज़ें सब नहीं बनाएगा क्योंकि उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो बनाए और उसको मैनेज करे। चलो जो भी हो, सेकंड ऑयल भी ख़त्म, मतलब 2 लीटर इंजन ऑयल डाल दिया ऑलरेडी। अब थर्ड, आज वेदर बहुत ह्यूमिड हो रखा है, तो आई एम जस्ट
getting full of sweat. So थर्ड नंबर लीटर भी जा रहा है. 3.6 डालना पड़ता है वैसे. So I have already got 4 liters of engine oil. सो यहाँ पे ना एक विंडो भी है जिसमें कि आप देख पाओगे कितना ऑयल आप डाले हो. तो ये यहाँ पे है, ये लो और ये ऑप्टिमम वाला है लाइन, ये वाला. तो यहाँ तक ही आना है, नॉट मोर देन दैट. सो थर्ड लीटर इज ऑल्सो डन. So I'm waiting for the engine oil to settle down, ताकि एग्जैक्ट पता चले कि मैं कितना तक डाल रहा हूँ. So ये लाइन और ये लाइन के थोड़ा नीचे है, इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाना है. थोड़ा सा और, बस. इससे ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही है इसका लिमिट. ये अगर आप देख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पे देखिए ये there are 2 लाइन्स, एक नीचे लो है और एक ऊपर वाला है. अब आ गए हम लोग चेन की तरफ. ठीक है, तो पहले हम स्लैक चेक करेंगे, देख लेते हैं स्लैक कितना होना चाहिए. 1 से 1.4. ठीक है, 1 से 1.4 इंचेस से ज़्यादा स्लैक नहीं होना चाहिए. सो लेट्स सी. सो 2 इंच जो है ना, ये वाला जो एरिया है, वहाँ से इसको पुश करते हैं. अब एक इंच ही लग रहा है, ज़्यादा तो है नहीं ये. डेढ़ इंच. ठीक है, तो चेन अभी ज़रूरत नहीं है थोड़ा बहुत आगे पीछे करने का, बिकॉज़ स्लैक में उतना ज़्यादा दिखा नहीं, तो इट्स टोटली फाइन. 1.5 के अंदर ही है वो. सो लेट मी चेंज दिस. 1183 किलोमीटर्स हुए हैं एंड मैंने इंजन ऑयल चेंज कर दिया. फर्स्ट सर्विसिंग हैज़ बीन डन. अब इसको स्टार्ट करेंगे.
सारी जितनी भी अंदर जो स्क्रीच पार्टिकल थी सारी निकल गई, क्लीन हो गई। गंदा ऑयल आपके सामने पड़ा है। एंड न्यू इंजन ऑयल का कलर आपने देख लिया, स्लाइट ग्रीनिश कलर में है। आपको क्लोज लुक दे देता हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये ल्यूबिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं लेयर कितना आराम से पड़ा है, इसमें ओवर भी नहीं हुआ है, कुछ कम भी नहीं हुआ है। देखिए क्लीन भी अच्छे से हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपको टेक केयर करना पड़ेगा। अगर चेन है, मेरे पास हार्ले डेविडसन भी है, तो उसका भी जो होता है ना, उसमें बेल्ट है, ये सब झमेला नहीं होता, बट जब ख़राब होता है ख़राब ही हो जाता है। देखिए कितना अच्छा से इवन कोट इसमें आया है, ठीक है। होप आप लोगों को अच्छा लगा द वे आई हैव परफॉर्म दिस सर्विस। एंड इसमें जितने भी नट्स मैंने निकाली हैं, जितने भी मैंने खोला है पार्ट्स, उसको प्रॉपर्ली फिट कर दिया गया है। एंड जब आप निकालते टाइम भी आपको बहुत ध्यान से चीज़ें निकालनी है, बिकॉज़ उस टाइम पे ही मैक्सिमम चीज़ ख़राब हो सकती है, अगर ख़राब होनी होगी, है ना। स्क्रैच कर दिया या नट का जो ग्रूव है वो ग्रूव ख़राब कर दिया हो आपने, है ना। इसलिए यू हैव टू यूज़ प्रॉपर टूल्स। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली भी जैसे चीज़ है, ये चीज़ भी मैंने बहुत प्रॉपर्ली खोल के एंड वापस फिट करी है इसको, ठीक है। तो ताकि नट की ग्रूव्स ना ख़राब हो, इसीलिए प्रॉपर टूल्स यूज़ करा जाता है। इसीलिए मैंने प्रॉपर टूल्स का मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको समझ आए व्हाट इट इज़ प्रॉपर टूल्स। अच्छी क्वालिटी की आपको ख़रीदनी है, सस्ती लोकल चाइनीज़ पार्ट्स नहीं ख़रीदनी है। वो क्या करता है, नट के अंदर का ग्रूव ख़राब कर देता है। वो नट अगर स्लिप हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सो माई पॉइंट इज़ एवरीथिंग हैज़ बीन डन एज़ पर द ओनर्स मैनुअल, ठीक है। जितना इंजन ऑयल रिकमेंडेड है मैंने उतनी ही डाली है। जहाँ पे आना बॉन्ड लगना था वो लगा है। जो इंजन ऑयल की फ़िल्टर है उसको हैंड टाइटनिंग ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है उसको, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर भी थ्रेड होता है जो ऐसे पकड़ता है, तो उसको हैंड टाइटनिंग इसलिए करना है बिकॉज एक सक्शन ऑलरेडी क्रिएट होता है। क्योंकि जब इंजन चलता है ना, इट ऑलरेडी क्रिएट्स दैट सक्शन, सो दैट वो इंजन ऑयल अंदर से रोटेट करके, मतलब होता है ना, सर्कुलेट करके उसके अंदर से पास होके वो अंदर आए वापस इंजन में। अगर सक्शन ही नहीं होगा तो इंजन ऑयल अंदर ही रह जाएगा, जितनी भी अंदर गई है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस उतनी कामयाब नहीं होगी। सो इसलिए बाय वर्च्यू ऑफ द सक्शन वो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है। सो उसमें उतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि इतना चाहिए एंड ऑल दैट। तो हाथ से ही इसको टाइट करना है। खोलते टाइम एकदम टाइट था, आपने देखा 2 बारी में खोलना पड़ा मुझे, मेरा जो एडजस्टेबल वाला ओपनर है। सो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि जब आप टाइट करते हैं उसी से उसको हाथ से ही टाइट करिए, तो सो दैट आप उसको ख़राब ना करें। बाकी 1183 किलोमीटर्स में मैंने सर्विसिंग करी है। इंजन ऑयल काला ही बोल सकते हो आप, क्योंकि ओरिजिनल कलर तो ग्रीन है, ठीक है। सो अच्छा खासा स्मूथनिंग किया है मैंने, है ना, क्या बोलते हैं, स्मूथ रनिंग करी है, रैश ड्राइविंग नहीं करी है, अच्छे से ही चलाई है इसको, ठीक है। मैंने एक वॉशिंग की भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देखना। एंड अब इसकी वॉशिंग ड्यू है, वो भी मैं करूँगा, उसकी भी एक और वीडियो मैं बना दूँगा, है ना। बाकी सब कुछ हो गया। तो आज एक शाम को स्मॉल सा एक राइड जाके भी आऊँगा मैं।